हेलो, हाँ बोल। ओए हाकिम, हाकिम को कैसे पता चला है? ठीक है, मैं इनको निकालता हूं यहां से। और नहीं नहीं नहीं, इस वक्त हाकिम से पंगा नहीं ले सकते। चल। चुप कर जा, शोर नहीं कर, कोई सुन लेगा। चुप कर, चुप कर, चुप कर। बच्चे को उठा और निकल यहाँ से। चल चल चल। पर हम कहाँ जाएंगे मियाँ जी? और वो मेरा भरा, तेरा भरा अस्पताल चे कुत्ते ने उसकी नाड़े तक खा लिए, जो बच गया ना उसके बच्चे। ओए चुप कर जा, शोर ना कर, चुप कर। उठाओ बच्चे को, उठा। चल 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 चल, जल्दी कर, उठ। चल चल, शाबाश। और चल बाहर। उठ जा अब्बा, नाश्ता कर ले। हाकम खान जिंदा है? जिंदा है अब्बा, पर तू फिक्र ना कर, ज्यादा देर रहेगा नहीं। हेलो। हुसैन, तुम्हारे पास 2 मिनट होंगे? हाँ हाँ है, बोलो। मैं तुम्हें एक प्रोमो पढ़ के सुना रही हूँ। सच सिर्फ एक ही है, वो सच जो हम आपको बताते हैं, सच हमारी नज़र से जानिए। यार ये क्या लाइंस लिखी हुई हैं, प्लीज़ इन्हें थोड़ा सा ठीक कर दो। लिखो। 1 मिनट। हाँ कहो। सच हकाइक में छुपा है। सच हकायक में छुपा है। वो हकाइक जो हमसे छुपाए जाते हैं। हम कुरेदेंगे हकाइक और जानेंगे उनके पीछे छुपा हुआ सच। देखिए, पूछो। ये आपने लिखा है? जी मैंने लिखा है। हाँ, इसमें लफ्ज़ों की तकरार बहुत है। छुपा, छुपाए, ऐसा नहीं लगता जैसे वो छुपन छुपाई का खेल होता है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है कि हमारा मैसेज बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रहा है, जो हम इस शो के थ्रू कहना चाह रहे हैं। मिस मिशाल, आप बहस बहुत ज़्यादा करती हैं और ये चीज़ आगे चलकर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। जिब्रान साहब, अच्छा देखिए, ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही प्रोमोज रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जमशेद सर को जाके दिखा देंगे। फिर वो जो भी लॉक करें वो फाइनलाइज हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हैं आप सब? जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। अबे क्या मशीन चलाई हुई है, बंद कर इसे। तुम मशीन बंद करा लो डूड, यहाँ लगता है पूरा कारखाना बंद हो जाना। लगता है हस्बैंड ने कुछ तेरा ज्यादा ही त्राह निकाल दिया। यार कहता है मेरी डिलीवरी ठीक नहीं है, शो की रेटिंग मेरी वजह से नहीं आती। ये नौकरी खा जाएगा ब्रो, नौकरी खा जाएगा। और अगर नौकरी गई तो भाई की प्रैक्टिस भी गई और वो पुलिस वाली दिहाड़ी भी। और अगर ये सब कुछ गया ना तो तुम्हारी दिहाड़ी भी गई गई। अबे क्या अनाप शनाप बक रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। खाला जी का घर है, अभी कल ही तो आया और एक दिन में शो बंद करा देगा। इतनी तपड़ नहीं होती किसी की। मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जाने के लिए नहीं आया, हम सब को चलता करेगा। हम नवीद खान की टीम है बेटा, हमें चलता करने के लिए ना नवीद खान को चलता करना पड़ेगा, और उसके नाम पे ये चैनल बिकता है, क्या समझे? बुरे दिनों का पता नहीं चलता डूड, और मुझे लगता है हमारे बुरे दिन शुरू। सच हकायक में छुपा है।
वो हकायक जो हमसे छुपाए जाते हैं, तो हम कुरेदेंगे हकायक और जानेंगे उनके पीछे छुपा सच। उसके लिए देखिए हमारा नया प्रोग्राम पूछो, शाम 8:05 पर, जुम्मा ता इतवार, ओनली ऑन JNN न्यूज़। भाई वाह, ए होई ना गल। ए वाला प्रोमो बेहतर है, वधिया है। वो पहले वाला तो बकवास ही सी। वेरी गुड जिब्रान। तो ये मैंने लिखा है। ना कर कसमें। कसमें सर। शूट भी अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि ये टीम वर्क होता है, अकेले बंदे का काम नहीं। मुझे लगता है कि तुम दोनों की टीम इस शो को चुक देगी। इंशाल्लाह सर। जी सर, इंशाल्लाह हमारे शो की मारिया वाले शो से ज़्यादा अच्छी रेटिंग आएगी। ये चीज़ ज़बरदस्त। तो फिर इंज करो कि फ़ौरन छुट्टो है, ऑन एयर करो, ठीक है? ठीक है सर। चलो, वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू सर। जिब्रान, इस लड़की में दम है। अगर मेरे हाल तक इसका ध्यान रखना है, ठीक है? बेफिक्र हो जाए सर। हेलो विशाल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अच्छा, बल्कि मेरी बात सुने, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मुझे देनी थी। आज रात को सारे काम छोड़ के बस आप टीवी के आगे बैठ जाएं। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो भी देख लूँगी बेटा, लेकिन इस वक्त मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि तुम्हारे अब्बा की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ अब्बू को? बेटा उन्हें कुछ याद नहीं रहता। पहले दिन और तारीख भूल जाते थे, अब तो कोर्ट जाना भी भूल जाते हैं। क्या? क्यों अम्मी, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। विशाल बेटा, तुम चक्कर लगाओ, उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अच्छा चले, मैं जल्दी चक्कर लगाती हूँ घर, आप फिक्र नहीं करें। माँ को तो मैं कुछ कह नहीं सकती बेटा, एक तुम ही हो। तुम्हें नहीं कहूँगी तो फिर किसको कहूँगी? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं जल्दी घर आती हूँ। अब्बू को किसी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको चेक कराते हैं, आप टेंशन नहीं लें। आई लव द आइडियाज, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे प्रेजेंटेशन कब तक मिल सकती है? 2 से 3 दिन तक। मेक इट 2। ओके। गुड वर्क, शाबाश। मैं कमन सर, आपने बुलाया? आओ बैठो। क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? कितने साल से प्रोड्यूसर हो नवीद के? 4 साल हो गए सर। उनके पिछले चैनल में भी प्रोड्यूसर मैं ही था। अच्छा यार, शो का टॉपिक और गेस्ट लिस्ट मेरे साथ शेयर कर लिया करो प्लीज़। सर मेरे ख्याल में अगर आप ये बात नवीद साहब से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आप हैं, सो नवीद से क्यों बात करूँ? प्लीज़ सर, आप नवीद साहब से ये बात कर लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के प्रोड्यूसर हैं, हमने आपको नवीद साहब के साथ अटैच किया। यू आर आंसरेबल टू अस। सॉरी सर, बट आई एम ओनली आंसरेबल टू नवीद खान। यू आर ओनली आंसरेबल टू नवीद खान। यस सर। एक्सलेंट। कोई और काम नहीं है सर तो मैं जाऊँ? थैंक यू। ओनली आंसरेबल टू नवीद खान। हाँ भाई, कितने रह गए कबाब हैं? जी खान जी। हाँ जी। चलें फिर शिकार पे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे शिकार बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मेरी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे चली गई ना तो फौरन ट्रेंडिंग हो जाएगी। और वैसे जब से ये मोबाइल फ़ोन आया ना यार, इनके कैमरे बड़े ख़तरनाक हैं। होते तो ये इतने से हैं, लेकिन ये एटम बम से ज़्यादा तबाही मचाते हैं।
सही कह रहे हैं खान साहब, है जी। ओए की कर रहे हैं सख्त दे तिक्के लेके जा चल। मियां साहब गल है ठीक तो है, इस बार हाकिम खान को जीतने नहीं देना। मैं तो कहता हूँ अभी से कैंपेन शुरू कर देते हैं। कैंपेन शुरू कर दी है, ये सारा अरेंजमेंट इसीलिए किया है। क्यों खान साहब? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, अभी से हम ये कैंपेन शुरू करेंगे तो हम इलेक्शन के करीब हाकिम को हरा सकेंगे। भाई बड़ा डाडा है वो। पता है मुझे, बड़ा डाडा है। मैं भी मुंशी से वकील और वकील से हल्के की सियासत तक पहुंचा हूं। कहाँ हाकिम खान के बराबर खड़ा नहीं हो सकता था, आज उसके सामने इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब अभी से स्क्रीन पे आगे ना पोली पोली ढोलकी बजानी शुरू कर दें, बाद में हाकिम खान का भरपूर बैंड बजाएंगी। क्यों खान साहब? जमशेद बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी से 100 सुनार की मारना शुरू करो और इलेक्शन के करीब 1 लोहार की मारेंगे। तो बस भी ठीक है खान साहब, एक एंकर रखिए, आपको कोऑर्डिनेशन करता हूँ, शुरू कर देते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू। गुड टू सी दिस स्प्लैश अगेन। अच्छा लग रहा है। आई ऑलवेज बिलीव कि अकेला इंसान कुछ नहीं होता, इट्स ऑलवेज द टीम। टीम वर्क डज द ड्रीम वर्क। सर नवीद खान साहब को इशू नहीं होगा? उसे क्यों मसला होगा? आई मीन मैंने उनकी टीम से रेजिग्नेशन दे के अब दोबारा चैनल ज्वाइन कर लिया है, जितनी उनकी को आई एम श्योर ना इशू होगा। मैं डायरेक्टर प्रोग्राम हूँ, बस जस्ट एन एंकर। इतनी तो हायरार्की की समझ आती है आपको। जी सर। सर मेरी पहली असाइनमेंट क्या होगी? तुम्हारी पहली असाइनमेंट इस तरह की स्टोरीज लेकर आनी है कि जिनमें अवामी मफाद हो और हमें टीआरपी मिल सके। सर ये टीआरपी सर अवामी मफाद दोनों मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ज़ाती मफाद से आगे जाके देखें तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। एक आपका पर्सनल फ़ायदा है और एक सोशल। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना ज़ाती फ़ायदा चाहिए या सोसाइटी का। चले सर, शुक्र है कोई तो आया जो जर्नलिज्म में अवामी मफाद की बात करता है, वरना आजकल के जर्नलिज्म में तो आपको पता है बस चटपटी खबरें और प्रेस रिलीज़ को ही खबर बना के पेश कर देते हैं। एग्जैक्टली हमें इसी ट्रेंड को अवामी मफाद के साथ मिक्स करना। अब हमारा मुकाबला चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया से भी है, और सोशल मीडिया ने रिटेंशन स्पैन ख़त्म कर दी है, तो बहुत कम कर दी है। अब हमें इस तरह के प्रोग्राम्स चाहिए जिसमें हम ऑडियंस को फौरन ग्रैब कर सकें। यू गेटिंग इट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस तरह की स्टोरीज चाहिए जिनमें स्पार्क हो, और ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। राइट सर। ग्रेट। आपके ख्यालात सुन के बड़ा अच्छा लगा सर। अगले महीने से तुम्हारा पैकेज भी रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सर। आई होप इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर होंगी एंड यू डू योर बेस्ट। इंशाल्लाह सर, आई विल। थैंक यू सर। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया बेटा आपने। बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये आपका पहला शो है। थैंक यू सर। बस सर वो मैंने तैयारी इतनी अच्छी करवाई थी, सारे सवालात बना कर दिए थे, ऐसे थोड़ी हो जाता है अच्छा इंटरव्यू। जिब्रान साहब जो भी है, मिशाल ने बहुत अच्छा इंटरव्यू कैरी किया है। तो चैनल्स पे जा जाकर हमें भी अंदाजा हो गया है, लिखे हुए सवालात होते हैं और एंकर से वो भी नहीं पूछे जाते। एक मिनट, ये मेरी तरफ से। ये क्या है सर? मिठाई के पैसे होते हैं बेटा, और क्या है। ये मेरा काम है सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही मिठाई की, तो आप अगले शो में आएंगे, वो मैं आपको खुद खिला दूंगी। उसके लिए इन पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। मुशाल, बड़ों की मिठाई को ना थोड़ी करते हैं। हाँ
वो हमारे बड़ों जैसे हैं, हम उनके बच्चों की तरह हैं। हाँ सर, हम कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। सर आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ सर। जी आइए सर, आइए सर। वापस अम्मी, बस जैसे ही ड्यूटी रोस्टर बनता है मैं चक्कर लगाती हूँ। इंशाल्लाह तब तक मेरी तनख्वाह भी आ चुकी होगी। और फिर अब्बू किस... अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो यहाँ? वो अम्मी ने भेजा था, मुझे इस बार किराया एडवांस मिल सकता है, उन्हें ज़रूरत थी। हाँ तो दरवाज़ा नॉक करके मुझसे पूछ भी सकते थे। क्या जासूसियाँ कर रहे हो, कब से खड़े हो यहाँ? मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो पहले नहीं खड़ा था। अपनी अम्मी से जाके कहो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो कह रही थी इस बार कुछ कर दीजिएगा। तुम्हें कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद आके उनसे बात करती हूँ। चलो जाओ यहाँ से। क्या हो गया भाई, क्या मसला हुआ? हुसैन भाई किराया लेने आया था एडवांस, हमेशा की तरह नहीं है इनके पास। माँ जी आज ही आपने मेरे से पूरा ख़त्म करना, मैं इनकार नहीं सुनने वाली। गुड गर्ल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आइए। कैसी तबीयत है माँ जी, ठीक है आप? मुझे तो माँ जी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है नवीन। शी लुक्स मच बेटर। सूप पियेंगी तो और बेहतर फील करेंगे। चलें। यार नवीद, तुम्हारी टीम स्लो हो गई है यार। #ब्रीदिंग कैंसर सिर्फ 1.8 के ट्वीट्स। इतने काफ़ी हैं, और वैसे भी ये वायरल स्टोरी है यूट्यूब पे। आज रात का शो भी मैं इसी टॉपिक पे कर रहा हूँ, #ब्रीदिंग कैंसर। यार नवीद, मुझे इतने से बात बनती भी नज़र नहीं आ रही। इससे तो माहौलियात के मिनिस्टर ने हमारी बात भी नहीं सुननी यार। अरे यार, आई नो इट बेटर, आई नो व्हाट इट टेक्स। प्लीज प्लीज थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। लो, तुम्हारी बात सुनती हैं सिर्फ ये, मैं तो कह कह के थक जाती हूँ इन्हें। वो इसलिए क्योंकि मैं बेटा हूँ और ये बहू है ना माँ जी? फिजूल बातें ना कर, वो भी मेरी बेटी है। बस माँ जी रहने दें। टॉक शोज में ना लोगों को लड़वा लड़वा के इसे सिर्फ लड़वाने की आदत पड़ चुकी है। क्यों माँ जी, आपको भी ऐसे लगता है क्या? अपनी लड़ाइयाँ ना अपने पास ही रखो। चले लास्ट। मुझे लगा बड़ी देर से वो अंदर झांक रहा था। अजीब गंदी नजरों से देखता रहता है। ये तो बच्चा नहीं है। नजरों की जांच का पैमाना ना हर औरत में नेचुरली ऑपरेट करता है। पहली नजर से बता देती है कौन क्या सोच रहा है। अच्छा तो बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम्हारी आंखें ना थोड़ी छोटी हैं, इसलिए मुझे नजरों से अंदाजा ही नहीं होता क्या सोच रहे हो। अच्छा, आंखें छोटी हैं, और क्या क्या खामियां? एक ही बार बता दें आप। खामियां तो खैर काफी सारी हैं, एक बार में नहीं बताई जा सकती, लेकिन स्लोली स्लोली मैं तुम्हें बताती रहूंगी। देख लो, तब तक कोई खूबियां बताने वाली ना आ जाए फिर। भाई उस चीज की तो हमें बिल्कुल फिक्र नहीं। क्यों जनाब? क्योंकि अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो चुका होता। हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा वैसे तुमने मेरा शो देखा? नहीं यार, सॉरी, नहीं देखा। गेस्ट कौन था? ज़ियाउल्लाह। अच्छा, ज़ियाउल्लाह। हुसैन अजीबो गरीब आदमी है, ऊपर से इस कदर ऑफ हरकतें करता है। मतलब 5000 के कड़कते कड़कते नोट मेरे सामने रख दिया और मैं शदीद एम्बैरस। ऊपर से वो जिब्रान, उसने फौरन हड़प ली। यार वो ऐसा ही है, जो सेकंड थर्ड टीयर के पॉलिटिशियंस होते हैं ना, स्क्रीन पे रहना चाहते हैं ताकि हाई कमांड की नज़र में रहें। बिल्कुल ठीक कहती है आयशा, ये सब शॉपर है। अच्छा हुसैन, वैसे वो ज़ियाउल्लाह की कोई रिसर्च है तुम्हारे पास? हाँ, रिसर्च तो है, मगर वो तुम्हारा जिब्रान तुम्हें करने देगा? उसको तो मैं खुद ही देख लूंगी, तुम शेयर करो। और तुम्हारे शो का क्या बना? नए प्रोग्राम डायरेक्टर से बन गई? और नवीद खान ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं यार, नवीद खान ने तो कुछ नहीं कहा। वैसे मिशाल, एक बात बताऊं तुम्हें? ये अजमत लगता बड़ा पक्का आदमी है, वरना नवीद खान जैसे आदमी की टीम से निकले हुए बंदे को वापस लाना कोई मामूली बात नहीं है।
अच्छा मिशाल, मैं चलता हूँ यार, मुझे ऑफिस जाने देर हो रही है, फील्ड रिसर्च करनी है मैंने। एक सेकंड में आ रही हूँ। बस मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय हाफिज। बाय। अगर हम कैंसर की सब कैटेगरीज की बात करें तो उसमें लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। खतीनो हज़रात, स्मॉग का मसला एक तरफ, ग्लोबल वार्मिंग का मसला एक तरफ, लेकिन माहौलियाती आलूदगी का जो इंडेक्स है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। फिर क्या सोचा लंदन वाली फ्लैट्स की डील के बारे में? पहले यहां से कोई डील उठाएंगे तभी ये पॉसिबल होगा। एक सेकेंड। हेलो, कैसे हैं नवीद साहब? सर आपने कैसे हमें याद किया? आप कैंसर ज़्यादा फिजा में सांस ले रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे पूछ लें, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया आपको? सर फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं आप कब तक बचे रहेंगे। बचना तो हमने है, आपने कहाँ बचना है। इस रिपोर्ट पे हमारा भी मौकफ ले लेते तो। अरे सर, आपके लिए हमारा पूरा शो हाजिर है, जब दिल करे आप आ जाएं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आज रात को आप हमारे शो पे गेस्ट बन जाए? ठीक है, फिर मुलाकात होती है। हाँ ठीक है, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, आज शो किस पे कर रहे हैं? मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन का प्रोमो चल रहा है। जो पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? ये पूछ इसलिए रहा हूं कि ना कोई इशू है और ना कोई ऐसी खबर आई है। पाकिस्तान नेट 10 पे मैं जो भी इशू डिस्कस करता हूँ वही खबर बन जाता है, इसलिए मैं आज इसी टॉपिक के साथ खेलूंगा। प्रोग्रामिंग मेरी डोमेन है और जो कुछ स्क्रीन पे चल रहा है मुझे रूप में रखना जरूरी है। मैं इस टोन को सुनने का आदी नहीं हूं। और रही बात लूप की, तो आज तक तुमने भी मुझे किसी लूप में नहीं रखा। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी टीम से निकाला हुआ बंदा तुमने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया और मुझसे मशवरा तक ना किया। अच्छी टीम को रिटेन करना मुझे आता है और मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर मुझे भी तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना शो किस टॉपिक पे कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। माइंड योर ओन बिजनेस। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? क्या आ लगाई हुई है? बोलो। मैं भूल गया सर। आइंदा जब मेरे ऑफिस में आओ ना तो लिख के लाना। ओके सर। सर लिखना क्या है? गेट आउट। स्क्रीन की सेज पर जब सच कोई लुटता है, जी शुड आई शो टाइम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 10 विद नवीद खान ऑन पाकिस्तान नंबर 1 चैनल 24/7। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे ऑन पाकिस्तान प्रीमियम न्यूज चैनल। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी, सियासी माहौल, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ सिनोनिम है। सियासी माहौल हमारे मुल्क का हर वक्त गर्म रहता है, लेकिन हमारे माहौल का क्या? हमारा माहौल भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा है, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल में आलूदगी का इजाफा और उसकी वजह से नाक, कान, गले और इस तरह की दीगर बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही हैं। लाहौर का पोल्यूशन इंडेक्स अगर गुज़िश्ता सालों के पोल्यूशन इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो अब स्काई रॉकेटिंग नंबर शो कर रहा है। जी नाज़रीन, स्काई रॉकेटिंग नंबर्स। लाहौर की आबो हवा अब बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी एक ज़माने में हुआ करती थी।
ऐसी सूरत हाल में हमारी सूबाई वजारत माहौलियात ख़ास किस्म के इक़दामात उठा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इक़दामात हमारी नज़रों के सामने नहीं आ रहे। आओ बैठो। ये क्या है यार? पहले वीडियो YouTube पे चलती है और उसके बाद शो होता है। सर एक बीच का लिंक मिस कर रहे हैं आप। और वो बीच का लिंक क्या है? सर ट्विटर ट्रेंड भी बड़ी कामयाबी से चलाया गया है। जो हैशटैग्स वीलॉग के लिए इस्तेमाल हुए हैं वही हैशटैग्स ट्विटर के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। तो मुझे पजल सॉल्व करके दे सकते हो? तुमने तो नवीद के साथ काम किया है, तुम्हें तो पता होगा ये सब कैसे होता है। सर मैं तो चैनल तक महदूद था। तो मुझे ये मामला देख करके दे सकते हो कि ये महज इत्तफाकिया है या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आर्टिफिशियल ट्रेंड चलाया गया? श्योर सर, मैं चेक कर लेता हूँ प्लीज। और एनीथिंग एल्स? नहीं थैंक यू। रंधावा साहब, ये जो मालियाती इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, ये आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड काफ़ी डैमेजिंग थी। आपकी तरफ से रिस्पांस आना चाहिए था, लेकिन खान साहब ये सरकारी मुलाजिम काम करना ही नहीं चाहते, और आपसे बेहतर इन लोगों को कौन जानता होगा। रंधावा साहब, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। यकीन कीजिए, मैंने आज आपके साथ बहुत ही एक फ्रेंडली शो किया, और वैसे भी आजकल का ज़माना पीआर और सोशल मीडिया का ज़माना है। जितना नज़रों में रहेंगे उतना बेहतर होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा पीआरओ बिल्कुल भी इस काम में दिलचस्पी नहीं लेता। यहाँ तक कि हमारा मिनिस्ट्री का सोशल मीडिया पे एक भी अकाउंट नहीं है। और कैसी अजीब बात है ये। सर, ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ना, ये उनके बस की बात नहीं है। वो लोग तो सिर्फ ये हैंडआउट्स वगैरह देने के काम आते हैं क्योंकि उनकी यही ट्रेनिंग होती है। ये हकीकतन क्रिएटिव लोगों का काम है। यस खान साहब, मैं काफ़ी अरसा से इस कोशिश में हूँ कि कोई पीआर फर्म ऐसी हायर करूँ कि जो लोगों में माहौलियात के हवाले से कोई अवेयरनेस डेवलप करे। ये बाबू लोग हैं ना, ये लोग आपके पास फाइल आने ही नहीं देते, नीचे से ही सारे काम कर देते। क्या मतलब? सर, कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रपोजल तैयार, सिर्फ आपके टेबल पे पहुंचने की देर है। अच्छा? हाँ, और प्रपोजल काफी इनोवेटिव भी है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ और पूछता भी हूँ कि प्रपोजल नीचे रुकी कैसे। लगता है आज मेरा बेटा फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव किस्म का काम कर रहा है। वो काम हो नहीं रहा, करवाया जा रहा है। इस बार तो सब कुछ बना बनाया मिले। बनी बनाई मिली? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। जो माहौलियात का मिनिस्टर नहीं था रंधावा, ये उसके खिलाफ फिर से आंका लगाया जा रहा है। आंका लगाया जा रहा है? क्या मतलब बेटा, कुछ बताओ तो सही। उसकी मिनिस्ट्री में होने वाली तमाम करप्शन का कच्चा चिट्ठा इस फाइल के अंदर है। आप जरा एक नजर मारे, मैं चाय बना के लाता हूँ। आप? वो मैं यहाँ करीब में सीवी देने आई थी, तो सोचा आपसे मिलूं। बैठे। आप ठीक है ना आयशा? ठीक हूँ। लग तो बिल्कुल नहीं रही।
डिप्रेशन। डिप्रेशन? बच्चे की कस्टडी का केस और अभी तक जॉब भी नहीं मिली है और महंगाई का तो आपको पता ही है। सबने मिलके हालत कर दी मेरी। प्लीज टेंशन मत लिया करें, आप बहुत बहादुर हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखें आयशा, ऐसा कैसे चलेगा? एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हूँ मैं। मेरा एक काम कर देंगी? जी। वो साकिब और जय को मैंने कॉल किया उन्होंने अभी तक आपके चेक नहीं दिए। अगर दे देते तो काफ़ी बेहतरी हो जाती। मैं ऑफिस ही जा रही थी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आज ही जाके बात करती हूँ, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मुझे पहले बहुत शर्मिंदगी है कि मैं आपके पैसे भी वापस नहीं कर पाई। अरे ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हम स्ट्रगलर्स के पास वैसे भी बांटने को हमदर्दी ज़्यादा और पैसे कम होते हैं। ऑफिस के हालात कैसे हैं? सैलरीज मिलना शुरू हुई? 2 हफ्ते हो गए, चेक की कोई खबर नहीं है और आगे भी कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हालात ऐसे हो गए कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया। ऐसा कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, आप हिम्मत नहीं हारें। थैंक यू। बल्कि पता है क्या, मैं जिस एकेडमी में जॉब करती थी वहाँ एक नौकरी की जगह खाली है। आप कहें तो मैं आपकी बात करती हूँ, आप उतनी देर वहाँ पे जाओ। मैं मीडिया नहीं छोड़ना चाहती। अगर पैसे मिल जाते तो कराची चले जाते। सुना है वहाँ बहुत मौके हैं मीडिया के लोगों के लिए। साकिब साहब, आयशा के चेक का क्या बना? आयशा? कौन आयशा? आयशा? अच्छा आयशा, आप क्यों उसके चेक का पूछ रही है? सर क्योंकि वो मुझे मिली थी। देखिए इस वक्त वो बहुत ख़राब हालात से गुजर रही है, बहुत मुश्किल में है, प्लीज़ उसका मसला हल करवा दें। और उसका चेक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है वहाँ से क्लियर होके आएगा तो मैं भिजवा दूंगा उसको। यानी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखें मिस मिशाल, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं उसको लेके? आप जाएं अपना काम करें। सर मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर लें। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानी हमदर्दी बाकी है तो प्लीज़ किसी को ऐसे ख्वार मत करें। देखें आप इस लहजे में मेरे साथ बात नहीं कर सकती और इतना इमोशनल क्यों नहीं है आप? यूनियन लीडर लगी हुई हैं आप इधर हैं? आयशा का चेक और उसका चेक, फलाने का चेक। और मेहरबानी करें आप जाके अपना काम करिए, चैनल का और आयशा का आपस का मामला है, देख लेंगे। और मेरा मीटर में शॉर्ट करें, मेहरबानी करें चाहे आप। अजय ये क्या है? ये कब बनाई है तुमने? वो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी ना। आपको लगता है ना कि आपका पुराना मोहल्लेदार बड़ा शरीफ और फरिश्ता है। ये देखें, ये कुछ हो रहा है। उससे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये बनाई क्यों? वो किसी अपने दोस्त वगैरह को तो नहीं दिखा दी तुमने? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाई, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता था। अल्लाह, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? अम्मी, मैं तो कहता हूँ निकाल बाहर करें इन्हें, मैं खुद बहुत तंग हूँ इनसे। बेटा, सईद साहब के कहने पर मैंने ये ठिकाना दिया था इन लोगों को, एतबार किया था इनका, मुझे क्या पता था।
हेलो, हाँ हुसैन, वो ज़ियाउल्लाह पे रिसर्च सेंड कर दो प्लीज़। आज फिर उसी का शो है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। ज़िया साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन में खुल के पैसा चलाया। अब आपकी वजह से जो आपके पुराने कारकुन थे वो तो बाहर निकल गए, जाहिर है वो नाराज हैं। और जो नए लोग आए हैं, छोड़ो और आगे 8 दिन हुए हैं, उनको आपने पार्टी का करता धरता बना लिया। क्या ये सच है? मैं इन तमाम इल्जामात को कई बार मुस्तरद कर चुका हूँ। जाहिर है। ये क्या फजूल सवाल कर रही हो तुम मिसाल? आगे बढ़ो, छोड़ो इस सवाल को। ज़िया साहब, जिस शख्स को आपकी पार्टी के लीडर ने इलेक्शन में करप्शन के इल्जामात की इंक्वायरी का इंचार्ज बनाया है, उनकी रिपोर्ट आज आ चुकी है। आप चाहें तो तसल्ली से ये पढ़ सकते हैं। एक कॉपी प्लीज अब्दुल्ला साहब को भी दीजिए। ज़िया साहब, आप ये सब कैसे कर लेते हैं?